हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 26 रुपए का शेयर है। आज यहाँ पर तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि बाजार में उतना खराब मूड नहीं है। लेकिन देखा जाए तो गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट ने इसके शेयर्स को आज गिराया ज़रूर है और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो एक महीने में अभी भी 10.5% का ग्रोथ ज़रूर है। 22 रुपये से एक बड़ी रफ्तार आई थी, 32 पे गया, उसके बाद लगातार ये गिर रहा है। कल थोड़ा सा अटेम्प्ट करा था इसने तेज़ी दिखाने का, 25 से 27 पे गया था, आज फिर से गिरावट शो कर दी है। इससे पहले भी देखो तो 2 दिन इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरा ज़रूर है। अगेन ये कंपनी जो है, ये बैंक जो है, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। हम वैल्यूएशन के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बर्बाद हो जाएगा ये जल्दबाजी होगी। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 62% का ग्रोथ है और बड़ी तेजी दिखाई। 16 रुपए से लगातार ये भागा, 32 पे गया, पैसा यहाँ पे डबल कर दिया। तो अच्छी रफ्तार आई ज़रूर है और जिस तरीके से तेज़ी आई उस तरीके से यहाँ पर करेक्शन भी बन रहा है। नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 23 रुपए के आसपास का देखने को मिल ज़रूर रहा है। और यहाँ पर गोल्डमैन सैच ने डाउनग्रेड करा है एसबीआई को, आईसीआईसीआई बैंक को और एसबी और यस बैंक को भी यहाँ पर डाउनग्रेड करा है। वार्निंग दी है कि भैया स्ट्रॉन्गर हेडविंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक को बाय कॉल दिया इन्होंने। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेजर चैलेंजेस होंगे, इंक्लूडिंग राइजिंग प्रेशर ऑन बोथ कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल फंडिंग चैलेंज एंड ग्रोइंग कंसर्न ऑन राइजिंग कंज्यूमर लेवरेज। और असेट क्वालिटी को लेकर भी यहाँ पर एक चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये भी इनका कहना है। और जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसको लेकर आरबीआई ने भी कंसर्न जाहिर करा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो गोल्डमैन सैच ने की है वो इनके टारगेट्स को लेकर है। उन्होंने सीधा यस बैंक में सेल कॉल जनरेट कर दिया है और 16 रुपए का टारगेट दिया। हालांकि मुझे लगता नहीं कि 16 रुपए का टारगेट कभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी कोई बड़ा ब्रोकरेज इस तरीके की कमेंट्री करता है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता ज़रूर है, जो उसको हालांकि 16 पे तो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 20-22 तक लेके जा सकता है। ऐसे पॉसिबल चांसेस आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अगर वॉल्यूम्स आज देखोगे यहाँ पर तो बड़ी क्वांटिटी में है, 21.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे बेच, मतलब खरीदारी करो, 27% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर के। हालांकि इनके रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में, कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट में ऑड इवन वाला है, मतलब कि बढ़ता हुआ कभी नजर आता है, कभी डिक्लाइन भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत तो मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर है। 76 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर पी 20 का है। और देखो जब तेजी आई थी, जब 30 रुपए के ऊपर शेयर निकला था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अभी इसका जो मार्केट कैप था ना, जब ये 32 पे गया था अभी हाल फिलहाल में, तब इसका जो मार्केट कैप था ये चला गया था 90,000 करोड़। और 90,000 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप था वो आज से तब गया था, इससे पहले जब ये 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो ये बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है, ये कह लो आप। यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर ऐड करे गए हैं। आज से पहले मान लो कि 100 करोड़ शेयर यस बैंक के थे मार्केट में अवेलेबल, अभी 1000 करोड़ से 2000 करोड़ हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ हुई है और यही वजह है कि इनको अब और प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, तब जाके ये इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, तब जाके ये इसके पी को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एनालिस्ट हालांकि यस बैंक में खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ आप यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन जो प्रॉफिट वाइज ग्रोथ दिखना चाहिए वो नहीं है। कभी एक क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं, फिर अगले ही क्वार्टर में एक डिक्लाइन भी शो कर देते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो एक्चुअली में इनके रेवेन्यू में ज़रूर है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स में ज़रूर नहीं है, जिसके चलते मार्जिन पे दबाव डेफिनेटली यहाँ पर बन रहा है। जो एनपीए है वो डेफिनेटली यहाँ पर है। अगर आप होल्डिंग को लेकर देखोगे तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भाई साहब यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जिसके पास क्वांटिटी है वो एसबीआई है, और एसबीआई के बाद और कुछ बैंक्स भी है जिन्होंने यस बैंक को बचाया था।
10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीद कर, जब यस बैंक क्राइसिस आया था तब 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी यहाँ पर, और अभी उनका पैसा खूब सारा बन भी चुका है। और देखो 3 साल का लॉक इन पीरियड तब लगा था, अब वो लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो अब ये जब चाहे तब बेच सकते हैं और ये कंसर्न रहेगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी जिन्होंने 10 रुपये के भाव पर खरीदारी करी है, जब भी वो अगर बेचने के लिए आएंगे, आपको यहाँ पर एक करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में जब ये 20 रुपये से लेकर 32 पे गया था, उसकी वजह थी कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल दे दिया था कि वो यहाँ पर तकरीबन 9.5% तक का शेयर खरीद सकते हैं। ऑलरेडी 5% खरीद के बैठे हुए हैं, मतलब और ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम इतने तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद ये चर्चा शुरू होने लगी कि यहाँ पर एचडीएफसी एक बड़ी क्वांटिटी उठा सकता है, क्योंकि ये जो अप्रूवल होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो देखते हैं कि होगा कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर बिकवाली भी करेंगे। यहाँ पर एफआईज की 23.79% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की 34.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है, अदर पार्टीज यहाँ पर 11.90% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं यस बैंक के बारे में देखूँ तो पहली चीज़ तो ये कि ये बैंक बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। अच्छा खासा पैसा इन्होंने डेफिनेटली जनरेट कर लिया है, अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेज भी कर लिया है, और अब पहले की तरह भाई साहब बहुत बड़े कॉर्पोरेट लोन भी नहीं देती है, रिटेल के ऊपर ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल में, तो अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन हाँ, जब भी इस तरीके की गोल्डमैन सैच्स की जब रिपोर्ट आई है और जब भी इस तरीके की कोई रिपोर्ट्स आती है और इस तरीके के डाउनग्रेड करे जाते हैं शेयर्स को, तो देखो मैं ये नहीं कि मतलब ये कतई नहीं मानता हूँ कि दोबारा 16 पे ये जाएगा, लेकिन हाँ ऐसी रिपोर्ट्स के चलते आप थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 22-23 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, वही लेवल जहाँ से इसने रिकवरी दिखाई थी, तो वो लेवल अगर दोबारा यहाँ पर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कह लो वो देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी मैं कह दूँ कि यस बैंक में वही लोग खरीदारी करें जिनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 2-3 महीने का नहीं, 2-3 साल का नज़रिया हो तो ही यस बैंक में खरीदारी करिए, क्योंकि देखो यस बैंक का जो ग्राफ है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, एक तेज़ी दिखाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, तेज़ी दिखाएगा, यहाँ पर करेक्शन भी आएंगे। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी एक लेवल पे खरीदारी करना भी सही नहीं होता है। धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको, बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, अगर ये आपको 22 से 23 के रेंज में मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर हर 15-20% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके, आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। और नज़रिया जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट टर्म का कतई नहीं होना चाहिए, आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का तो होना ही चाहिए, उससे कम का नहीं, क्योंकि अभी भी ये एक रेंज में आपको भटकता हुआ नज़र आ सकता है, जो रेंज होगा 20 रुपये से लेकर 30 रुपये का, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।